हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, पीजीटी मैथ्स में इससे क्वेश्चन आता है, तो चलिए देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज कोई फंक्शन ए से बी है एफ एंड जी कोई फंक्शन है बी से सी, तो हम जी कंपोजिशन एफ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो जी ऑफ एफ कहाँ से कहाँ तक होगा फंक्शन, ये देखते हैं। जी बी से सी है, एफ ए से बी है। ठीक है, एफ फंक्शन को ए से बी तक लेके गया एंड जी बी को सी तक लेके गया। तो जो एफ की आउटपुट थी बी, वो जी की इनपुट है। ठीक है, तो पहले फंक्शन जी ऑफ एफ कहाँ से डिफाइन होता है, ए से एफ ए से बी तक लेके जाएगा और जी बी को सी तक लेके जाए, तो गो फंक्शन हो गया ए से सी तक। ठीक है, क्योंकि जो एफ की आउटपुट है वो जी की इनपुट है। ठीक है, तो इसीलिए हमने फंक्शन इनपुट जी ओ एफ की ए रहेगी और आउटपुट क्योंकि जी बी को सी तक लेके जाता है तो इसकी आउटपुट सी तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन इस टाइप से डिफाइन है एंड जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि पहले फंक्शन एफ लगेगा एक्स पे तो एफ एक्स आ जाएगा, देन फंक्शन जी अप्लाई होगा तो जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जी की वैल्यू एफ एक्स पे क्या होगी, दिस इज इक्वल टू जी एफ एक्स। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इन जनरल क्या होता है, एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ। दो फंक्शंस कभी आपस में कॉम्यूट नहीं करते हैं इन जनरल। ठीक है, किसी केस में हो जाए तो अलग बात है, बट जनरली ये इक्वल नहीं होते हैं। बट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है फंक्शन उसको फॉलो करती है। ठीक है, कंपोजिशन एच इज इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। ठीक है, तो एफ ऑफ जी पहले एच निकालो फिर उसकी कंपोजिशन एफ ऑफ जी के साथ लो, या पहले जी कंपोजिशन एच निकालो फिर उसकी कंपोजिशन एफ के साथ लो, तो ये इक्वल बात है, ये हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, बट ये इक्वल नहीं होते हैं। थर्ड है, किसी फंक्शन की कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन के साथ ऑलवेज वो फंक्शन इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो एंड एफ कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन दिस इज इक्वल टू, यानी फंक्शन ए से बी था उसकी कंपोजिशन हमने आइडेंटिटी के साथ ली। ठीक है, तो फंक्शन इटसेल्फ बन जाता है, एफ बन जाता है। एंड दिस इज आइडेंटिटी ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी अगर हम बी की लेते हैं, दिस कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू, और आइडेंटिटी ऑफ ए हमें पता है आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है। आइडेंटिटी ऑफ ए का मतलब है कि हमें आई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स मिलेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो x किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है ना, f a के एलिमेंट पे ही अप्लाई होगा, तो इसलिए f कंपोजिशन आई ए लिया है। बट यहाँ पे क्या होगा, आई बी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ b, दिस इज इक्वल टू आई ए एंड आइडेंटिटी ऑफ b फंक्शन क्या है, यानी जो फंक्शन आई एक्स इक्वल टू एक्स देता है, ये ए फंक्शन है, ये बी फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। बी के सभी एक्स पे, जो बी का एलिमेंट वाई टाइप के होंगे तो यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, तो आई वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स किसका एलिमेंट है, बी का, या आई बी वाई लिख सकते हैं, तो आई बी वाई क्या देगा, वापस वाई दे देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको आई बी आगे लिखा है, इसमें पीछे लिखा है, यहाँ पे आई ए लिखा है क्योंकि एफ के इनपुट
ए के एलिमेंट है और यहाँ पे हमने बी क्या है, आई बी की इनपुट क्या है, बी है, तो यहाँ पे एफ एक्स किसका एलिमेंट बन जाएगा, बी का। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस टाइप से लिखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 2। ठीक है, 1 बाय 1 हम दोनों को देखते हैं। पहले क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया है कि एफ आर टू आर डिफाइंड है, इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब, पावर है 1/3। तो हमें एफ कंपोजिशन एफ निकालना है, वो क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन है, एफ एक्स हमें दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब, पावर है 1/3। एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यानी एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक्स की जगह फंक्शन को किस पे अप्लाई करना है, एफ एक्स पे अप्लाई करना है, यानी जहाँ भी एक्स है वहाँ पे एफ एक्स पुट कर दो। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का क्या मतलब है, 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ये था तो एफ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हमने ये पुट करना है, तो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की जगह हमने पुट किया एक्स क्यूब 1/3 और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो दिस इज क्यूब एंड दिस पावर है हमारे पास 1/3। तो ये क्या आ गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब एंड दिस पावर इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब पावर 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास थर्ड। ठीक है, एक्स। तो देखने में कितना टिपिकल सा है कि 3 माइनस एक्स क्यूब है, पावर भी हमारे पास 1/3 दी है, तो एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, लेकिन बहुत ईजी है। जहाँ भी एक्स दिया वहाँ पे एफ एक्स पुट कर दो। ठीक है, एफ एक्स पुट किया तो सिंप्लीफाई हो गया, आंसर आ गया एक्स। अब क्वेश्चन ये एचटेट में आया हुआ है 2017 में। तो इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, जी एक्स सी एक्स प्लस डी है, एंड हमें दिया है एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस। इन ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन इसके इक्विवेलेंट होगी कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स है। तो हम निकालते हैं एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या आ गया, जी एक्स है सी एक्स प्लस डी, तो ए एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सी एक्स प्लस डी, तो ये आ गया सी एक्स प्लस डी प्लस बी इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी। तो ये आ गया एफ ऑफ जी एक्स। अब हम निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, सी इंटू एक्स की जगह हमने पुट करना है ए एक्स प्लस बी प्लस डी, ये आ गया ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी। जी ऑफ एफ एक्स ये आ गया हमारे पास। हमें दिया है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स दिया है। ठीक है, तो इनको इक्वेट करते हैं एफ ऑफ जी एक्स को एंड जी ऑफ एफ एक्स को। तो दिस इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी। ये कैंसिल दोनों साइड से, हमारे पास बच गया ए डी प्लस बी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी। ठीक है, ये आ गया ए डी प्लस बी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ से बी बच गया, यहाँ से डी बच गया। अब ऑप्शंस में से देख लेते हैं। अगर एफ ले लेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा, हमारे पास तो ए डी आना चाहिए, यानी एक्स की जगह हमने डी पुट करना है, एफ डी आ गया ए डी प्लस बी। ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए बी सी प्लस डी, यानी जी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, तो एफ डी इज इक्वल टू जी बी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये कंडीशन हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में बनेगी। ये एक्चुअली है क्या, ए डी प्लस बी क्या है, एफ ऑफ डी है, और ये क्या है बी सी, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, बी पुट किया, तो एफ डी इज इक्वल टू जी बी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ जी हमें दिया है मॉड ऑफ साइन एक्स एंड जी ऑफ एफ हमें दिया है साइन स्क्वायर रूट एक्स। तो हमें एफ एक्स एंड जी एक्स निकालने क्या होंगे, तो देखते हैं सॉल्यूशन। इसको हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एफ ऑफ जी हमें दिया है मॉड ऑफ साइन एक्स एंड जी ऑफ एफ हमें दिया है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो एफ एक्स जी एक्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे देखेंगे, अगर एफ एक्स है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, जी एक्स है एक्स स्क्वायर। अगर हम एफ ऑफ जी निकालेंगे यानी एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, जी एक्स पुट करेंगे, तो साइन एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि नहीं है। हमारा फंक्शन क्या बनना चाहिए, एफ मॉड ऑफ साइन एक्स बनना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड में देखो एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, जी एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ जी पुट किया, एक्स की जगह साइन एक्स पुट किया, ठीक है, एफ ऑफ जी तो बन गया, एक्स की जगह साइन एक्स पुट किया तो मॉड ऑफ साइन एक्स बन गया, ये ठीक है। जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए एक्स की जगह में एफ पुट करना है, एफ हमारा मॉड एक्स है तो साइन मॉड एक्स आना चाहिए, बट ये तो क्या है, साइन स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड जी एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। तो थर्ड ऑप्शन में देखो, अगर थर्ड ऑप्शन हम लें तो हमारे पास एफ ऑफ जी क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स। अगर हम एफ एक्स लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड जी एक्स हम लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह हमने पुट किया साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम मॉड ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या करता है, किसी भी मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर हमने लिया, ये एक्चुअली क्या है, दो वैल्यूज देता है प्लस माइनस 2, ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम क्या लेते हैं 2, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट हमेशा क्या देता है, हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन ही तो है, ये हमें क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, तो दिस इज इक्वल टू हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 2, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ साइन एक्स। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स भी निकाल लेते हैं, जी ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की जगह स्क्वायर रूट एक्स पुट कर दो तो साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, तो यही बनना चाहिए था, एफ ऑफ जी आना चाहिए, जी ऑफ एफ ये आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, 2 तो यहाँ पे किसी भी फंक्शन में नहीं है, एफ ऑफ जी में भी नहीं है, जी ऑफ एफ में भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ रियल टू रियल हमने डिफाइन किया है, बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें निकालना है एफ कंपोजिशन एफ एक्स, ठीक है, यानी 3 टाइम हमने फंक्शन को अप्लाई किया है। तो सोल्यूशन देखो, हम निकालते हैं पहले एफ कंपोजिशन एफ निकालते हैं, तो x की जगह एफ एक्स पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया, एफ एक्स है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस डिवाइड बाय 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना है ना, इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो दिस इज इक्वल टू एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में कैंसिल हो जाएगा एलसीएम में, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी कर सकते हैं कि हमें पता है जब इस फंक्शन में हम कंपोजिशन f लगाते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन एज इट इज़ रहता है, बट यहाँ पे 2 हो जाता है, तो 3 टाइम में यहाँ तो 3 हो जाएगा, और निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा वैसे तो, लेकिन इसको हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स हमें डिफाइन किया हुआ है -1 व्हेन x बिलोंग टू रैशनल नंबर्स एंड 1 व्हेन x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। तो हमें निकालनी है एफ कंपोजिशन एफ, किसके निकालनी है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, ये हमने निकालना है। तो यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो रैशनल और इरेशनल का है, हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो 1 ऐड करने पे भी ये इरेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है, बस हमें यही पता होना चाहिए कि ये इरेशनल नंबर है, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व है।
एफ ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होगा, जब x इरेशनल है 1 होगा, तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ, बस एफ ऑफ 1 हो गया, ठीक है। एफ ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 है, तो एफ ऑफ 1 क्या आ गया, और 1 क्या है, 1 हमें पता है 1 इज अ रैशनल नंबर, तो एफ ऑफ 1 आ गया -1, तो आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।